अब 10 साल में पिछले नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, इतनी मजबूत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो 5 ट्रिलियन के लैंडमार्क पे पहुंच गई था। जो स्टॉक मार्केट है उसमें इतनी स्टेबिलिटी है, इट मींस कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इंडिया के अंदर मौजूद है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मौजूद है। कैन यू इमेजिन, अंदाजा करिए आप, $5 ट्रिलियन पर स्टॉक मार्केट इंडिया की पहुंच चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब वो बिलियंस में भी बात नहीं करते। पहले हम हैरान रह जाते थे, आंखें खुली खुली रह जाती थी कि भाई बिलियंस में बात करते हैं, बिलियंस डॉलर्स की बात करते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात करते हैं। लेकिन अब इंडियंस उससे आगे निकल चुके हैं। अब वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात नहीं करते, अब वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात करते हैं। इंडियन इकोनॉमी इस वक्त ग्रो कर रही है 8%, 7% एंड दे थिंक दे कैन ग्रो टू इवन 10% एंड बियॉन्ड। और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो 3.5, 4.5, गवर्नमेंट कहती है 4.7। If you do a realistic assessment, it's probably 3.5. तरीके से आज हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की। आज से हफ्ता पहले थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुई है, लेकिन दो लोगों ने फौरन उसको कवर करने की कोशिश की है। अमित शाह साहब ने भी स्टेटमेंट दी थी, डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी उसको एड्रेस किया था, इसी फ्लक्चुएशन। उनका जो उनकी स्वीट ट्रिलियंस पर जाकर रुकी है, ये देखिए आप, तो वो देखिए आप, कहीं ट्रेड की बात हो, स्टॉक मार्केट की बात हो, कुछ भी हो, तो वो ट्रिलियंस डॉलर्स के जो है वो बात करते हैं, बिलियंस डॉलर्स में बात। तो हम तो मिलियंस डॉलर्स के लिए आईएमएफ के सामने खड़े होते हैं, आप जानते हैं। कर्ज में तो इजाफा है ही है जी। जब आपकी आमदन कम है और आपके खर्चात ज्यादा हैं, तो आपने कर्ज लेकर गुजारा करना है, या तो अपने वसाइल बढ़ाएं या अगर तो ये हालात वाकयात, इसलिए मैंने कहा कि कंपैरिजन करने की कोई बात नहीं है। बहुत सारी तार साहब, अमूमन ये होता है कि जब किसी मुल्क के अंदर इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो अनसर्टन सिचुएशन होती है कि पता नहीं कौन वजीर आजम बनेगा, इलेक्शंस का जो माहौल होता है। लेकिन तार साहब, 10 साल में पिछले नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, इतनी मजबूत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो 5 ट्रिलियन के लैंडमार्क पे पहुंच गई है तार साहब। और ये मजे की बात है, अभी सिर्फ 5 राउंड जो है वो हुए हैं, अभी 2 राउंड पड़े हुए हैं, लेकिन स्टिल जो स्टॉक मार्केट है उसमें इतनी स्टेबिलिटी है, इट मींस कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इंडिया के अंदर मौजूद है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मौजूद है। और इससे ये भी अंदाजा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शंस भी जीत रहे हैं, क्योंकि अगर अनसर्टन सिचुएशन हो तो मार्केट्स फ्लक्चुएट करती हैं। तो ये देखें, ये चीजें, इसमें एक चीज देखनी होती है कि लीडरशिप और डेडिकेशन और नेशनलिज्म। मोदी साहब का या अमित शाह का कोई प्रोग्राम नहीं है दुबई में प्रॉपर्टी बनाने का। डॉक्टर जयशंकर का कोई टारगेट नहीं है कि आईएमएफ का पैसा हमने लेकर तो लंदन में कितनी प्रॉपर्टी बनानी, ये उनका टारगेट नहीं है। बल्कि मैंने आपको कल भी कहा था, नहीं है दुबई में प्रॉपर्टी बनाने का। डॉक्टर जयशंकर साहब जो है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कनाडा में मेरे बच्चे पीआर ले ले, पब्लिक परमानेंट रेजिडेंसी। उनका कोई टारगेट नहीं है कि आईएमएफ का पैसा हमने लेकर तो लंदन में कितनी प्रॉपर्टी बनानी, ये उनका टारगेट नहीं है। बल्कि मैंने आपको कल भी कहा था, सोच की बात, यहां से तरनजीत संधू जो है एक्स जो एम्बेसडर है, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इस वक्त जितनी सख्त गर्मी है वहां पे वो जलसे कर रहे हैं। मैंने कल, मुझे किसी दोस्त ने तस्वीर भेजी है कि तरनजीत संधू एक्स एम्बेसडर मोटरसाइकिल के ऊपर अपनी कैंपेन चला रहे हैं, मोटरसाइकिल। तो ये सोच, इस माइंडसेट है जी, इस माइंडसेट। और इसमें सबसे बड़ा जो एक वैल्यूएबल चीज है भारत के अंदर इस वक्त, वो उनका नेशनलिज्म है। और उस नेशनलिज्म के पीछे वो भी चीज आना चाहिए उनके अंदर, नेशनलिज्म जरूरत थी उसकी। क्या वजह है कि आपको इस्लाम ही बेचना है? और मजे की बात, ठीक है इस्लाम बेचें आप, मोदी साहब हिंदुइज्म बेच रहे हैं, ठीक, आप कहते हैं हिंदुत्व का कांसेप्ट है, ठीक, उनके अपने बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, ठीक, मंदिर बना रहे हैं, जा रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं वो, लेकिन उनकी औलादें जो है वो कनाडा पीआर में तो बैठी, डबल स्टैंडर्ड तो नहीं है। आपका हर बंदा जो इस्लाम यहां बेच रहा है, उसके अपने बच्चे लंदन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं। जी, मतलब दर हकीकत जब तक आप इस लेवल, या तो आप मुसलमान अच्छे बनना है तो अच्छे मुसलमान बने। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इस्लाम प्रैक्टिस ना करें, मैं तो बल्कि इस चीज की प्रचार हमेशा ही करता हूं कि अगर आप हिंदू हैं तो अच्छे हिंदू बने, आप अच्छे सिख हैं तो अच्छे सिख बने, आप अच्छे मुसलमान हैं तो अच्छे मुसलमान बने, आप कोशिश करें आप अच्छे इंसान बने। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर जो पाकिस्तान में आज हो रहा है बिल्कुल यही होता है, एग्जैक्टली यही होता है। जब मेरा तीसरा टर्न्योर आएगा, उनका दूसरा टर्न्योर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, जब अगर तीसरा टर्न्योर आएगा तो मैं इंडिया को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना दूंगा पूरी दुनिया की। उनका तो ये विजन हो गया, क्या कहेंगे? पहले तो ये बताएं क्या वो अपना ये विजन पूरा कर पाएंगे? 5वें पे ऑलरेडी आ चुके हैं। मेरे को लगता है वो पूरा कर देंगे। इसलिए वहाँ की हुकूमत उनके साथ अपने लोगों का बड़ी सेंसर है। यहाँ तो सारी, आप किसको क्या बोले, मैं तो यही बोलूंगा खुदा के वास्ते, कोई भी है इस मुल्क के लिए सेंसर हो, अपना हर चीज से जरा बहुत परेशानी हुई है इस टाइम हालात की। अच्छा भाई, इन्होंने बोला कि वहाँ की जो सी हुकूमत है लोगों के साथ सिंसियर है। मैं थोड़ा सा इसको उल्ट करना चाहूंगा। आपको नहीं लगता कि वहाँ के लोग भी अपनी गवर्नमेंट के साथ सिंसियर हैं? दोनों साइड से मिलकर काम हो रहा है। 5वीं इकोनॉमी वो पहले बन चुके हैं, तीसरी उन्होंने बोला कि अगर मेरा तीसरा टर्न्योर, थर्ड जो सी इकोनॉमी हो जाएगी पूरी दुनिया में। पर इकोनॉमी बनती नजर आ रही है? बिल्कुल बनती नजर आ रही है। इन्होंने जो बात की थी ना, पहले भी इन्होंने बात की कि यार वो सिंसियर है, उनकी आवाम भी सिंसियर है गवर्नमेंट के साथ, इसीलिए सब चीज़ आपके सामने। सबसे बड़ी आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया करता है पूरी दुनिया में, ठीक है, और सबसे बड़ी अर्निंग उनकी है ही आईटी की वजह से। हमारे यहाँ पे सब बातों को एक कहते हैं कि मैं, ये आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी अर्निंग उनकी आईटी की है, नो डाउट बहुत बड़ा उनका